फिल्म जॉनी मेरा नाम के संगीत के सिलसिले में डायरेक्टर विजय आनंद संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से मिलने उनके घर गए थे। वहीं फिल्म गोपी के सिलसिले में दिलीप कुमार भी डेरा डाले हुए थे। उन्होंने कहा, ओए गोल्डी, मेरे साथ भी कोई फिल्म बनाएगा कि नहीं? और गोल्डी यानी विजय आनंद ने कहा कि यूसुफ भाई, आप जब हुक्म करें। विजय आनंद गाइड जैसी इंटरनेशनली एक्लेम्ड और ज्वेल थीफ जैसी सुपरहिट फिल्म से पहले ही काफ़ी नाम कमा चुके थे। साल 1970 की टॉप ग्रॉसर फिल्म जॉनी मेरा नाम ने जहां उम्र की ढलान पर देवानंद की चमक कायम रखी, वहीं बतौर डायरेक्टर विजय आनंद को शोहरत की नई बुलंदी पर ला खड़ा किया था। उस साल फिल्म सफ़र से प्रोडक्शन में हाथ आजमाने वाली मुशीर रियाज की जोड़ी ने पहली कामयाबी से ही सुर्खियां बटोर ली थी। ये राजेश खन्ना की उन 3 फिल्मों में से थी जो साल 70 की सबसे कमाऊ 5 फिल्मों में शामिल थी। लेकिन टॉप पर तो जॉनी मेरा नाम थी, जिसके लिए हर तरफ गोल्डी की प्रशंसा हो रही थी। अब मुशीर रियाज की एक बड़े बजट की फिल्म बनाने की तमन्ना थी और उन्होंने सबसे पहले गोल्डी से ही संपर्क किया। मुशीर आलम ने कहा कि हम एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं जो स्टार कास्ट, म्यूजिक, एक्शन हर पैमाने पर भव्य हो, चाहे जो भी बजट हो हम देख लेंगे। तब गोल्डी ने कहा कि आजकल 2 स्टार फिल्में तो खूब आ रही हैं, अगर आप 3 बड़े सितारों को लेकर फिल्म बनाएं तो मैं एक आइडिया दे सकता हूं, बशर्ते कहानी ऐसी हो कि तीनों की शख्सियत और रुतबे से न्याय हो। और फिर गोल्डी ने देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर को एक साथ एक फिल्म में लाने का विचार रखा। मुशीर के चेहरे पर रोमांच और आशंका दोनों के भाव एक साथ उभरे। उन्होंने कहा, लेकिन ये तीनों तैयार होंगे क्या? आप ही बात करो इनसे। बात सही भी थी। तीनों अपने अपने जॉनर के दिग्गज स्टार, कोई किसी से कम नहीं। फिर तय हुआ कि पहले कहानी तय हो जाए, फिर उसके बाद इनसे बात करें। चूंकि दिलीप कुमार पहले ही गोल्डी के साथ काम करने की इच्छा जता चुके थे, ऐसे में उनसे बात करना मुश्किल नहीं लग रहा था। अर्चन खुद घर में भी थी। देवानंद दिलीप कुमार के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। वो उनके साथ इंसानियत में काम कर चुके थे और उनका अनुभव अच्छा नहीं था। विजय आनंद की बायोग्राफी गोल्डी द मैन एंड हिज मूवीज के मुताबिक देवानंद ने गोल्डी से कहा कि दिलीप साहब बेशक एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो दखलंदाजी बहुत करते हैं। फिल्म के लेखक से बात करके अगले दिन होने वाले सीन भी रातों रात बदलवा देते हैं। क्या तुम मुझे विश्वास दिला सकते हो कि मेरा रोल अंत तक वैसा ही रहेगा जैसा शुरू में मुझे बताया जाएगा? अगर ऐसा कर सको तो मैं काम करने को तैयार हूँ। गोल्डी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिल्म शुरू ही नहीं करूँगा। तीनों रोल हर हाल में बैलेंस्ड होंगे, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं। और जब उन्होंने दिलीप कुमार को अप्रोच किया तो उनका पहला सवाल यही था कि क्या देवानंद राजी हैं? उन्होंने कहा, हाँ देवपा जी राजी हैं। तब दिलीप साहब ने कहा कि ठीक है, फिर तुम स्क्रिप्ट तैयार करो, मैं काम करने को तैयार हूँ। अब स्टार कास्ट की आखिरी लेकिन सबसे सीनियर कड़ी राज कपूर को मनाने की चुनौती थी। गोल्डी ने सुन रखा था कि राज कपूर जब अपनी फिल्मों के अलावा किसी और के प्रोडक्शन में काम करते हैं तो सिर्फ पैसे को तरजीह देते हैं, और ये टेंशन प्रोड्यूसर की थी। मुशीर रियाज को भरोसा था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कई फाइनेंसर्स मिल जाएंगे। गोल्डी सोच ही रहे थे कि राज कपूर से खुद संपर्क करूं या किसी और के मार्फत। तभी पृथ्वी थिएटर के चरित्र अभिनेता जो आनंद के नौकेतन फिल्म्स में काम करते थे, उन्होंने बताया कि राज कपूर ने एक बार आरके स्टूडियो में गाइड फिल्म की प्रिंट मंगाई और रात 2 बजे से 5 बजे तक ये फिल्म देखी। इससे गोल्डी का हौसला बढ़ा और वो फिल्म ऑफर करने के लिए राज कपूर से खुद मिलने ही वाले थे कि एक पार्टी में उनसे मुलाकात हो गई। गोल्डी ने नमस्ते किया तो राज कपूर ने ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे पहचाना ही नहीं। तभी किसी ने कहा कि ये देव साहब के भाई हैं गोल्डी, इन्होंने ही तो गाइड बनाई है। तब राज कपूर मुस्कुराए, ओहो देव साहब के छोटे भाई, अच्छा कैसे हो? और दोस्तों, ये फिल्मी दुनिया का दस्तूर है। कई बार बड़े खिलाड़ी उभरते खिलाड़ियों को जानते तो होते हैं पर उन्हें भाव नहीं देना चाहते। कहते हैं कि ऐसी ही कुछ मुलाकातों में गोल्डी ने अपकमिंग फिल्म के बारे में बताया तो राज कपूर ने बुझे मन से ही पर कहा कि पहले कहानी देखते हैं, ढंग की हो तो जरूर करेंगे। अब गोल्डी के मन में एक और आशंका पैदा हुई कि चूंकि गाइड की स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी थी, जिसने बड़े भाई यानी देव साहब के किरदार और स्टारडम को पीक पर पहुंचा दिया था, ऐसे में दिलीप कुमार और राज कपूर के मन में आशंका पैदा हो सकती है कि उनके किरदार के साथ भेदभाव हो सकता है। फिर गोल्डी ने तय किया कि इस फिल्म की कहानी मैं नहीं लिखूंगा, और उन्होंने प्रोड्यूसर मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज से कहा कि कहानी किसी और से लिखवाएं तो बेहतर हो। और
प्रोड्यूसर्स ने कहानी के लिए दामन थामा उस दौर के सबसे ज़हीन और चमकती जोड़ी सलीम जावेद का, और प्लॉट चुना गया इंग्लिश फिल्म ईस्ट साइड वेस्ट साइड का, जो रोमियो जूलियट की कहानी से प्रेरित थी। और सलीम जावेद को केवल 2 नसीहतें दी गईं। एक तो इस प्लॉट को बदलते हुए भारतीय परिवेश में कहानी लिखनी है, और दूसरा तीनों किरदार ऐसे हों कि किसी दिग्गज को न लगे कि किसी का रोल छोटा या बड़ा है। और दोस्तों, इस किताब की माने तो सलीम जावेद ने अपना काम पूरा किया और बखूबी किया। और जो कहानी डायरेक्टर के हाथ में थी उसके मुताबिक मुंबई की रेल व्यवस्था 2 माफिया हलके में बंटी थी। ईस्ट और वेस्ट की रेल लाइनों पर 2 गुंडों का साम्राज्य है। एक दूसरे के एरिया में दखल नहीं देता। एक रोमियो नुमा थोड़ा मॉडर्न गुंडा है, तो दूसरा मराठी भाषी और धोती चप्पल पहनने वाला देसी। आधुनिक गुंडे की भूमिका देवानंद के लिए थी और देसी गुंडे की दिलीप कुमार के लिए। अब देवानंद वाले किरदार को दिलीप कुमार के किरदार की बहन से प्यार हो जाता है, और इससे नाराज देसी गुंडा मॉडर्न लुक वाले गुंडे को खत्म करने का फैसला करता है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे। और अब यहाँ राज कपूर की एंट्री होती है, और उनका किरदार कुछ ऐसा जिसके संपर्क में आकर ये दोनों अपनी दुश्मनी छोड़ने को मजबूर होते हैं और बीच में आए गुंडों यानी विलेन को ठिकाने लगाते हैं। अंत में दिलीप कुमार का किरदार बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी बहन की शादी देवानंद से कराते हुए फिल्म को हैप्पी एंडिंग देता है। गोल्डी ने सबसे पहले कहानी देवानंद को सुनाई और उन्हें पसंद आई। फिर भी उन्होंने भाई को हिदायत दी, देखो गोल्डी, मेरा रोल आखिर तक यही रहना चाहिए जो बता रहे हो। 4 दिन बाद मुशीर ने गोल्डी से कहा कि दिलीप साहब तुम्हें घर पर बुला रहे हैं कहानी सुनाने के लिए। गोल्डी दिलीप साहब के घर गए, तफसील से कहानी सुनाई, एक एक किरदार और घटनाओं को एक्सप्लेन किया, और फिर दिलीप कुमार के जवाब का इंतजार करने लगे। दिलीप कुमार ने बड़े सब्र के साथ पूरी कहानी सुनी, लेकिन चुप ही रहे। गोल्डी ने पूछा, आपको कहानी पसंद नहीं आई? फिर भी वो शांत रहे, और फिर खड़े होते हुए कहा कि मेरे पास एक कहानी है, क्या तुम सुनोगे? गोल्डी इनकार कैसे करते, इतना बड़ा एक्टर सामने खड़ा है और कुछ सुनाने को। मन ही मन बुरा तो लग रहा था कि उनकी कहानी को भाव नहीं मिला और ऊपर से अपनी सुना रहे। संकेत ये भी था कि दिलीप कुमार को उनकी कहानी या अपना रोल पसंद नहीं आया। फिर भी जो कहानी दिलीप कुमार ने उन्हें सुनाई उसमें दिलीप कुमार का ही रोल डोमिनेंट था। जाहिर है वो देवानंद और राज कपूर को मंजूर नहीं होता। गोल्डी कुछ नहीं बोले, उठ खड़े हुए कहकर कि यूसुफ भाई, आप भी मेरी कहानी पर गौर कीजिएगा। प्रोड्यूसर रियाज आलम गोल्डी का इंतजार कर रहे थे। गोल्डी ने उनसे मिलते ही कहा, बेहतर हो कि आप ये फिल्म ड्रॉप कर दीजिए। दिलीप साहब को कहानी पसंद नहीं, और वो जो भी बदलाव करवाएंगे वो बाकी 2 कलाकारों को मंजूर नहीं होगा। और दोस्तों, 3 युगांतकारी कलाकारों के एक फिल्म में साथ आने की ये पहली और आखिरी कोशिश यहीं खत्म हो गई। और इसके साथ ही आज का हमारा किस्सा भी खत्म होता है। वीडियो लाइक शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।